हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे लेक्चर की। तो जैसा आप लोग को पता है, हमारा लेक्चर जो है इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है, उसी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर को निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले का डेरिवेशन किया था। ठीक, आज क्या किया जाएगा, उसी फार्मूले की मदद से जो है हम कितने तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं उनकी बात होगी, राइट। यानी कि जो पिछला लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कहा भी था पढ़ाते वक्त कि जब ये सॉल्व क्लियर हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट, तो उसके बेसिस में मैं आप लोगों के लिए एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं एक तरह से, और उसी 3-4 क्वेश्चन से जो है आप लोग का पूरा कंसेप्ट भी जो है पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करके ही जाएंगे। तो चलिए हाजिर हैं आपको लिए लेकर के वो बढ़िया सा न्यूमेरिकल एक बार फिर से जो है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कुछ जो रिवीजन एक तरह से कर लेते हैं, यानी कि पिछले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने फार्मूलाज जो डिराइव किए थे उनका देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला था, एक तरह से यहाँ साइड में हम लोग डिवीजन लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, पहला फार्मूला था P इज इक्वल्स टू V इंटू आई था, पहला फार्मूला था। और दूसरा फार्मूला था P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, और एक और फार्मूला था P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये 3 फार्मूले हमारे पास मौजूद थे। इन्हीं तीनों से रिलेट करके जो है हम लोग जो है बारी बारी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आज न्यूमेरिकल हम लोग जो देखेंगे वो है कुछ सिंपल ही है पहला, क्योंकि पहले जो है मुझे P इज इक्वल्स टू वी आई फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द करेंट। क्वेश्चन को मैं यहां नोट कर दे रहा हूं। व्हाट विल बी द, सबसे नंबर पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द करेंट, व्हाट विल बी द करेंट। देखिए सबसे पहले करंट ही पूछा गया है। व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू। तो सबसे पहले जो है इसमें ये भी जान लेना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर क्या है, जो भी चीजें गिवन है क्या है हमारे पास मौजूद। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ कितना दिया है, 40 वाट। ठीक है, 40 वाट, यानी कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि when it is connected to a source of कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए पूछा क्या हम लोगों से क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि what will be the current drawn by an electric bulb of 40 वाट, यानी कि 40 वाट के बल्ब से कितना इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन होगा when, जब उस इलेक्ट्रिक बल्ब को जो है एक 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए। तो एक रफ फिगर इसका सबसे पहले हम लोग ड्रा करते हैं, एक रफ फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। रफ फिगर में कैसे, सिंपली हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, रफ फिगर कैसे होगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये रहा कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन हमने बताया भी था आप लोगों को, कुछ इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। उसको जो है सप्लाई दिया गया कितने का, 220 वोल्ट का, यानी ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से सप्लाई दिया गया 220 वोल्ट का। इस बल्ब का जो पावर था वो दिया था 40
वाट। यहां से करंट के डायरेक्शन को आप बना सकते हैं। क्लियर है? फिगर से समझ में आ रहा है क्या? फिगर क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट when it is connected to a source of 220 वोल्ट। हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक बल्ब को जो कि 40 वाट का था उसको 220 वोल्ट की बैटरी से जो है कनेक्ट कर दिया गया। अब आपसे करंट पूछ रहा है, तो जब करंट पूछ रहा है तो यहाँ आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमारे पास गिवन क्या क्या है, यानी कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। तो देखिए सबसे पहले गिवन में लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास। गिवन क्या है हमारे पास, पावर दिया हुआ है। पावर कितना इजी क्वेश्चन है, पावर 40 वाट। पावर कितना दिया है, 40 वाट दिया हुआ। और V कितना दिया है, यानी कि वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, 220 वोल्ट दिया हुआ। क्लियर है? कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया रहा है। और हम लोग से पूछ क्या रहा है, आई करंट पूछ रहा है। करंट करंट क्लियर है? पावर दिया है, वोल्ट दिया है, करंट पूछ रहा है। तो याद कीजिए कौन से, मतलब 3 फार्मूला हमने बताया था, कौन सा रिलेशन इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए इन तीनों में से कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल होगा जिससे हमें करंट मिल जाए। यही बात हुई। बच्चों को क्या होता है कि सर फार्मूला तो पता है लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि कौन फार्मूला कब लगाया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बच्चों को सारे फार्मूले याद होंगे, रट लिए होंगे आपने, सब याद होगा, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो समझ में ही नहीं आता है कि किस फार्मूले का इसमें इस्तेमाल किया जाए। तो आइए उसको देखते हैं पहले, कौन से फार्मूले का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए आपको पावर और वोल्ट पता है, पावर और वोल्ट पता है, तो जरा देखिए करंट निकालना है ना, तो मैं ये कह रहा हूं क्या इस फार्मूले से निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं चलो भाई ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लो, ये वाला P = V² पाना, तो सर आपने कहा ठीक है सर इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इसमें P तो है। हाँ भाई P है मेरे क्वेश्चन में। सर V भी है, बिल्कुल V भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ R कहाँ से लाएंगे आप? रेजिस्टेंस कहीं आपके क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज हो गई। आते हैं इससे ऊपर वाले, सर ये वाला लगा लीजिए सर, दूसरा वाला सर हो जाएगा। तो भाई दूसरे वाले में देखो पावर है, जी सर पावर है, करंट है सर वही तो निकालना है, चलो ठीक है मान लेते हैं वही निकालना है। आर है क्या? सर आर नहीं हमारे पास। तो बाबू बताओ ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं क्या? कोई फायदा होगा लगाने का? बिल्कुल नहीं होगा लगाने का फायदा। ठीक है, ये फार्मूला भी हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले में, P = VI। P = VI दिया हुआ है, यानी कि हमको पावर फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, यानी तीनों का रिलेशन दिया हुआ है। तो जरा देखिए पावर हमारे पास है, यस सर पावर है हमारे पास। ओके, बात करते हैं वोल्टेज की। V है, जी सर बिल्कुल है। आगे है करंट, करंट ही तो निकालना है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं इस वाले रिलेशन से जो है हमको पावर की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं। पावर = यानी P = यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन तो लिख दिया हमने। P = होता है V × I। P = क्या होता है? V × I होता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? करंट। तो भाई क्या करेंगे, पहले करंट को ही इधर लेते आते हैं भाई। I × V = P लिखा जा सकता है, या तो I = P/V लिख सकते हैं। क्लियर है? I = P/V लिख सकते हैं। तो P/V अगर लिखा हुआ है, तो पावर कितना है हमारे पास? 40 वाट है। पावर कितना है? 40 वाट है। और वोल्टेज कितना है? 220। यही है ना? तो देखिए पावर गिवन है, वोल्ट भी गिवन है। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि कितना आ गया? 2/11 आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? अगर बात करें तो डेसिमल लगाइए, 20 हो गया, तो 11 1 जा 11 हो जाएगा।
0.1 हुआ। और आगे ले जाते हैं तो 9 बचा है, अभी नहीं जाएगा सर, 0 बढ़ाएंगे 90 तो 11 8 जा 88 हो जाएगा, यानी कि 0.18 एम्पियर हमारा आ जाएगा करंट। यानी कि करंट की वैल्यू हमें पता चल गई। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए ये क्लियर है क्या? करंट हमें निकालना था, करंट मिल गया। एक बार कैलकुलेटर देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 40 है और ये 220 है, 40 वाट है, और ये फार्मूला बिल्कुल सही लगाया गया है जी, बिल्कुल सही है। यानी कि 40/22, इसको डिवाइड किए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 2/11 आ गया, इससे डिवाइड कर दिए तो 0.18 एम्पियर हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके चलो पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी पे, इन्हीं तीनों फार्मूले पे हम क्वेश्चन बताएंगे। आगे भी इसी तीनों फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है तीनों फार्मूलों का कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated, an electric bulb is rated 220 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें दिख रहा है कि 220 वोल्ट हमारे पास दे दिया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, एंड 100 वाट, यानी कि पावर भी पता चल गया हमें, एंड 100 वाट पावर भी पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन इतना समझ में आ गया। चलिए, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, कह रहा है कि जब इसे जो है 110 वोल्ट पे, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, the power consumed will be, the power consumed will be यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है वोल्ट और वाट गिवन था, पावर और वाट। कह रहा है कि जब इसको जो है इसी 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया तो जो बताइए इसमें पावर कितना जो है कंज्यूम होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी मौजूद है, उन ऑप्शंस को भी मैं लिख दे रहा हूं। एक दिया है पहला 100 वाट, पहला दिया है हमारा 100 वाट, ऑप्शन दिया है इसमें 100 वाट। दूसरा दिया है हमारा 75 वाट, 75, और तीसरा दिया है हमारा 50 वाट, और चौथा दिया है हमारा 25 वाट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इजी होने वाला, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहले सॉल्यूशन में क्या बताया हमने तरीका न्यूमेरिकल करने का कि जो भी चीजें गिवन है पहले उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो है बल्ब का जो है सबसे पहले बल्ब का क्या दिया हुआ था, पावर कितना दिया है 100 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, पावर हमारा कितना है 100 वाट है और वोल्ट कितना है
220। जब इसको जो है ऑपरेट किया गया किस पे 110 V पर, यानी कि सेकेंड वाले केस में इधर आ जाइए, जब इसको V इज इक्वल्स टू 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया तो उस सिचुएशन में हमको पावर बताना है। यानी कि कहीं ना कहीं पहले इस रिलेशन से हमें जो है ऐसी वैल्यू निकालनी होगी जिसमें रेजिस्टेंस आए। समझ में आ रही है बात? यानी कि P और V पता है, P और V पता है। सबसे पहले जो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जरा बताइए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए। या देखिए यहाँ रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फार्मूला एप्लीकेबल है, दो फार्मूले एप्लीकेबल है। तो भाई इसमें जो है करंट दे दिया गया है, जो कि हमारे पास करंट अवेलेबल नहीं है। अब करंट निकाले तो वो मैटर ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे अच्छा है जिसमें रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला हमें मिल जाए। ये देखिए P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान P भी पता V भी पता, तो R आराम से निकल जाएगा। यानी कि यूजिंग द रिलेशन P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान R, यानी कि इस रिलेशन से कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान P हो जाएगा, यानी कि V का स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220, ठीक है, अपान 220 इंटू 220 अपान पावर है हमारा 100 हो गया। एक से ये कैंसिल, एक से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस हमारा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जा रहा है, रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई आप लोग के लिए, हम यहाँ पे किनारे 22, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर यह 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 4 8 और ये 4, यानी कि हमारा कितना आ गया रेजिस्टेंस 484, और ये हो जाएगा ओम में। क्लियर है बात? 484 ओम हो गया। जब इसका रेजिस्टेंस पता चल गया है, अब इसको किस पे ऑपरेट करना है, ये पहला कंडीशन था। दूसरे में आ जाइए, अब इसको किस पे ऑपरेट करना है, यानी कि 110 वाट पे जो है ऑपरेट किया गया, तब जो बताइए उसका पावर कितना होगा। तो भाई हमने रेजिस्टेंस जिस काम के लिए निकाला है उसका तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा, 484 हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो क्या हम पावर नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि उसके लिए भी अभी यही फार्मूला लगेगा, यानी P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान R का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, यानी कि P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान R हम कर देंगे। हमें पावर ही फाइंड आउट करना है, तो पावर फाइंड आउट करना है तो वोल्ट का स्क्वायर यानी कि 110 इंटू 110 हो गया अपान रेजिस्टेंस 484 हो गया, ठीक है। पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपान R है, तो रेजिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हो गया है और वोल्टेज हमारा 110 पे अब इसे ऑपरेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 110 इंटू 110 कर लेते हैं। चलिए एक बार जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो किया जाए 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये कटा, और ये 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 हो गया क्या। अब इससे इसमें किया जाए 2 1 जा 2, एक बार मैं दोबारा इसको नोट कर लेता हूँ, यानी कि 1 1 0 इंटू 5 5 अपान 2 4 2, ठीक है। अब देखिए दोबारा करते हैं, इस वाले को काटते हैं 2 से, तो 2 5 जा 10 और ये 2 5 जा 10, एक बचा तो 2 5 जा 10 इंटू 55 अपान 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब 11 से किया जाए इसको, 11 से किया जाएगा तो 11 5 जा 55 ऊपर गया, इसको 55 को ऐसे रहने देते हैं। 11 1 जा 11, 1 बचा, 11 1 जा 11, यानी कि ये भी कटा, ये भी कटा, ये बचा। अब देखिए 11 5 जा 55, यानी कि हमारे पास क्या बच गया 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। पावर चाह तो वाट में हो जाएगा हमारा ये P इज इक्वल्स टू कितना आ गया 25 वाट। तो जरा ध्यान दीजिए, क्या जो मैंने ऑप्शन दिया था उसमें 25 वाट है?
ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो ऑप्शन दिया था उसमें क्या 25 अवेलेबल है? जी सर अवेलेबल है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। क्वेश्चन में पहले ये कहा कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट जो है 220 और 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 220 और 100 दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको उस बल्ब की रेजिस्टिविटी पता करनी होगी, यानी कि रेजिस्टेंस निकालना होगा। तब जा करके अगर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को 220 से घटा करके 110 कर दिया जाए तो उस कंडीशन में पावर हमारा कितना होगा, यही हमें करना था क्वेश्चन में। तो हमने पहले सिचुएशन में क्या किया कि बल्ब के पावर पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन से हमने जो है इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस जैसे ही निकल गया हमने फिर जो है उसी सेम फार्मूले का इस्तेमाल किया, यहाँ पे सेम फार्मूला यूज किया और जो है क्या किया, उसकी मदद से हमने जो है 110 वोल्ट पे जब उस बल्ब को ऑपरेट किया गया तो उसने कितना जो है पावर कंज्यूम्ड किया वो हमने निकाल लिया, यानी कि 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया तो इससे आगे वाले क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगर वीडियो को पास करके जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा, इससे थोड़ा सा इजी होगा क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा इजी करते हैं। फॉर्मूला यही यूज किया जाएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा इससे इजी हो जाएगा। चलिए फार्मूला यही यूज किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए, ये बार बार बल्ब ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 220 volt power supply, 220 volt power supply line, ठीक है। क्वेश्चन देखते रहिएगा। इफ द बल्ब ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कह रहा है इफ द बल्ब ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो कल क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट पावर ऑफ द बल्ब। कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट पावर ऑफ द बल्ब। क्लियर है क्वेश्चन? क्या कैलकुलेट करना है हमें? बल्ब के पावर को कैलकुलेट करना है। तो भाई क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे, क्वेश्चन देखते ही आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं एक बार, कमेंट में इसके सॉल्यूशन, इसके आंसर को जल्दी कमेंट करिए भाई। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 224 पावर सप्लाई लाइन, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट के पावर सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया गया। अगर उस बल्ब के थ्रू जो है 0.5 एम्पियर का करंट जो है ड्रॉन हो रहा है, निकल रहा है, तो कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब, यानी कि बल्ब के पावर को आप लोग कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहली का गिवन क्या क्या है हमारे पास? पावर सर नहीं पता है, करंट जी सर 0.5 एम्पियर, V की वैल्यू 220 वोल्ट, ठीक है, इतनी चीजें पता है। अब हमारे पास रिलेशन तुरंत है, आइए क्या सर P = I² R लगाया जाए तो निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, हमें लंबा क्वेश्चन करना भी नहीं है, रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं। सर ये वाला लगा दिया जाए, सर इससे भी नहीं होगा, इसमें भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो भाई जब दोनों नहीं होगा तो फिर ऊपर वाला तो है ही, यानी कि P = V × I का रिलेशन लगा लीजिए। तो पावर नहीं पता है सर,
वोल्टेज 220 हो गया, करंट 0.5 हो गया। सॉल्व करने का सही मेथड क्या है? चलिए 220 हो गया, इजी इसको बनाते हैं तो इसको 5/10 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इसका जब डेसिमल हटाया जाएगा तो इसके नीचे 10 हो जाएगा। चलिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 बचा, 5 2 जा 10 और 1 ये 11, यानी कि 110 क्या पावर है, तो ये हो जाएगा वाट में। क्या बातें समझ में आई? इसको थोड़ा सा और अगर दूसरा तरीके से करते हैं सोल्यूशन इसका मैथ का, तो क्या हो जाता? PV = 220/5 करके 10 करते, 5 2 जा 10 हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, तब भी जो है P = 110 आ जाता वाट में। बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारे कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जो है इस तीनों रिलेशन का कहीं ना कहीं हमने इसमें इस्तेमाल किया। एक रिलेशन ऐसा था जिसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया, चाहे तो करके यहाँ से कुछ ना कुछ फाइंड आउट किया जा सकता है। और इससे अगले वाले लेक्चर में अब मैं आप लोगों को जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, यानी कि एनसीईआरटी से आधारित जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा ये इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन जितना भी है उसका जो एक सेपरेट लेक्चर होगा, जिसमें केवल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को हम आपसे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा लेक्चर हमारा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल पे विजिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।